हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी आज आपको हिंदी वाला चैनल के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण होता क्या चीज़ है। पहले देखिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, अब देखिए दोस्तों, हिंदी एक भाषा है और व्याकरण मतलब वह शास्त्र है। व्याकरण का मतलब होता है वह शास्त्र या विज्ञान जिससे किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने, बोलने आदि में मदद मिलती है। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र या विद्या, विज्ञान कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम किसी भाषा को जान सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। वो क्या है? सब व्याकरण है। अब देखिए व्याकरण हो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड, जिससे हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। वर्ड को अंग्रेजी में हम बोलते हैं लेटर। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, डा इत्यादि। ज्ञान etc। वर्ड हो गया। हिंदी वर्णमाला में कुल नोट में लिख लेना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर तथा 35 व्यंजन, 6 अन्य व्यंजन हैं।
व्यंजन हैं। व्यंजन हो गया हमारा। अब देखिए स्वर। चलिए अब स्वर हेडिंग डालिए। स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वावेल। ऐसे वर्ड या अक्षर जो पूर्णतः बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर ऐसे वर्ड या अक्षर जो पूर्णतः बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ऐसे वर्ड या अक्षर जो पूर्णतः आसानी स्वयं मतलब स्वयं में से ही मिलकर बने होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हिंदी वर्ड हमारे कितने स्वर हुए? कुल 11। अब हम जान लिए स्वर क्या होते हैं। चलिए स्वर देखते हैं। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, आइए देखिए। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और होता है प्लुत स्वर। देखिए लघु स्वर वे होते हैं जिनको जैसे हम क्या कहते हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री, ये सब क्या है? लघु स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, ये क्या हमारे हैं? ये सब लघु स्वर हैं। कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। और जो प्लुत होते हैं वो संस्कृत में इनका इस्तेमाल करने को मिलता है। जैसे होता है ओम, ओम को हम प्लुत स्वर कहते हैं।
ये हमारा हो गया प्लूत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। लघु स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। जो प्लूत होता है वो संस्कृत में इसका इस्तेमाल करने को मिलता है, जिसे ओम कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको अब व्यंजन बताते हैं। व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, का, खा, गा, घा 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 घा, ङा चा छा जा जा, ञा टा ठा डाड़ा, का से लेकर हा तक, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं, जिनको बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए व्यंजन, पहले फिर एक बार समझ लीजिए। ऐसे वर्ण या अक्षर जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, वा, मा, या, रा, ला, वा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा, छा, जो हा तक है, ये सब क्या है? व्यंजन। और जो छात्रा ज्ञा है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कई मतलब एक या एक से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे जो छ होता है, छ, ये का और बड़ा सा को मिलाने से बनता है। और जो त्रा होती है, ता और रा से बनता है। और जो ज्ञा होती है, गा प्लस या से मिलकर बनी होती है। इसी से इन सब का निर्माण होता है। और एक होता है स्रा। स्रा का निर्माण होता है बड़ा सा और रा से होता है। इसीलिए इन सब को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की टोटल संख्या होती है 33। 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, और ये हमारे संयुक्ताक्षर हैं। चलिए अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जो कि इसके अकॉर्डिंग कितने आते हैं? जो हमारे 5 वर्ग पाए जाते हैं व्यंजन में, सभी वर्ग जो होते हैं 5 स्पर्श व्यंजन के अकॉर्डिंग आते हैं। और दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अकॉर्डिंग छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा और हा आता है। और तीसरा जो है
अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन के अकॉर्डिंग या, व, र, ला ये आते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ अपवाद माने गए हैं व्यंजन में, जिसे हम नोट के हिसाब से जान सकते हैं। इन्हें विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा। जो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन मतलब ड़ा और ढा, ये जैसे सड़क वाले में ये सड़क वाला ड़ा है, ये आजमगढ़ में जो आते हैं वो ड़ा होते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इसमें जो व्यंजन होते हैं उन्हीं से को ही मिलाकर जो अक्षर बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों से व्यंजनों का निर्माण जो मतलब दो अक्षरों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये छा हो गया, त्रा हो गया और स्रा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब हम व्यंजन भी पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।